चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। क्या क्या फायदे होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के? फुलफिलमेंट ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स। द गवर्नमेंट हैज टोटल कंट्रोल ओवर दीज अंडरटेकिंग्स। एज सच it can fulfill its social and economic objectives. For example, opening of a post office is far off places, broadcasting and telecasting programs, which may lead to the social and economic and intellectual development of the people, are the social objectives that the departmental undertakings try to fulfill. देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो सामाजिक उद्देश्य है, प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव ही उनका होता है। क्यों? क्योंकि वो पैसा लगा रहे हैं प्रॉफिट कमा के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जब आप पब्लिक सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पे आप बात कर रहे हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, तो इनका काम क्या होता है कि जो सामाजिक उद्देश्य है वहाँ पर भी सुविधाओं को पहुँचाया जाए जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है। जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, पोस्ट ऑफिस लगा रहे हो दूर दराज की जगह पर, वहाँ पे टेलीविज़न पहुँचा रहे हो, ठीक है, वहाँ पे टेलीफोन पहुँचा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, सामाजिक लोगों को फ़ायदा हो रहा है, इकोनॉमी बढ़ रहा है, आस्ते आस्ते पूरे विश्व का डेवलपमेंट से तो आपको यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको मतलब है अपने देश का डेवलपमेंट, तो वो हो रहा है। देखिए सिंपल सा बात है, आपका देश डेवलप होगा, आस्ते आस्ते सारे देश डेवलप होंगे तो विश्व भी डेवलप होगा। लेकिन यहाँ पे आप मेजर कंसंट्रेशन जो आपका रहेगा वो आपके देश की तरफ रहेगा, तो आपका देश तभी डेवलप माना जाएगा जब आपके देश में अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोग भी डेवलप हो। सिर्फ कुछ ही क्षेत्र में डेवलपमेंट हो तो ओवरऑल डेवलपमेंट वो नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। Questions may be asked about the working of departmental undertaking in the parliament and the concerned minister has to satisfy the public with his reply. As such, they cannot take any step which may harm the interest of any particular group of people. These undertakings are responsible to the public through the parliament. अब देखिए, जो विधानसभा चलता है, विधानमंडल है, लेजिस्लेचर का मतलब विधानसभा, विधानमंडल आप कह सकते हैं क्योंकि यही इसका मतलब होता है, असेंबली भी कहते हैं इसको। वहाँ पे अगर मिनिस्टर से पूछा जाएगा कि आप जिस डिपार्टमेंट को संभाल रहे हो वो डिपार्टमेंट किस तरह से काम कर रहा है, तो आपको वो जवाब देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे जो भी काम किया जाता है वो ये चीज़ ध्यान दे के काम किया जाता है कि किसी भी समुदाय को या किसी भी व्यक्ति को इससे नुकसान ना हो, किससे? डिपार्टमेंट का काम करने के तरीके से। नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। It helps the government to exercise control over the specialized economic activities and can act as instrument of making social and economic policies. तो देखिए, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कंट्रोल होता है क्योंकि जो सरकार है वो समाज के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से अपने डिपार्टमेंट्स को बनाता है, साथ ही साथ हर एक क्षेत्र में डेवलपमेंट लाता है। तो क्या होता है कि जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो कंट्रोल भी रहता है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट रेवेन्यूज। द सरप्लस इफ एनी ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। दिस लीड्स टू इंक्रीजिंग गवर्नमेंट इनकम। सिमिलरली इफ देयर इज एनी डिफिशियंसी इट इज टू बी मेट बाय द गवर्नमेंट। तो देखिए, सरकार का इनकम बढ़ता है। अगर मान लीजिए आपका कोई डिपार्टमेंट है जैसे रेलवे, अगर रेलवे प्रॉफिट में है तो क्या होगा, जितना प्रॉफिट होगा वो सब सरकार के खजाने में जाएगा। साथ ही साथ जो नुकसान होगा अगर वो डेफिशिएंसी में है, मतलब लॉस में है, तो वो पैसा भी सरकार अपने खजाने से ही भुगतेगा। लिटिल स्कोप फॉर मिसयूज फॉर फंड्स। Since such undertakings are subject to budgetary accounting and audit control, the possibilities of misuse of their fund is considerably reduced. तो देखिए, जो पैसा किसी डिपार्टमेंट में लगाया जाता है वो मिसयूज़ कम होता है क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि बजट बनता है, उसके बाद ऑडिट होता है, तो जो पॉसिबिलिटी है कि मिसयूज़ होगा पैसा वो रिड्यूस हो जाता है।